हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्लास नंबर 1 हम लोगों ने शुरू करी थी। आज है दोस्तों क्लास नंबर 2, पार्ट नंबर 2। तो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए, या मैं बोलूं हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है जो कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में डालेगा? बताओ कौन है? लंग्स है। वैसे ही दोस्तों मैंने आपको बताया था अलग अलग एनिमल में ये जो रेस्पिरेशन होता है अलग अलग टाइप से होता है। बेसिकली उनके बॉडी में जो ऑक्सीजन जाएगी अलग अलग टाइप से जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा की हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, दोस्तों इन जीवों के बारे में मैंने आपको बताया था क्या? ये काफी सूक्ष्म जीव हैं, एक कोशिका के बने हुए, इनकी पूरी बॉडी में केवल एक कोशिका है। ये अमीबा और पैरामीशियम आपको कहां पर मिलेगा? पानी में मिलते हैं आप लोगों को ये वाले जीव। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो जैसे मान लो पानी में है तो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना वो डायरेक्टली क्या ले लेते हैं? ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, बॉडी के अंदर ले लेते हैं, अपनी बॉडी के सरफेस से ये ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं बात बताऊं दोस्तों, अर्थवर्म की बात करें, केचुआ की बात करें तो दोस्तों केचुआ जो होता है, अब इसके पास में लंग्स फेफड़े ये तो है नहीं, तो ये जो इसकी स्किन होती है ना, त्वचा, स्किन से ही क्या ले लेता है? ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। क्लियर है क्या? चलिए सर और बताओ, और किसी में? जैसे बात करें दोस्तों मछली में, तो मछली में दोस्तों क्या होता है? यहां पर एक ऑर्गन होते हैं जिसे बोलते हैं गिल्स, यानी गलफड़ा। तो ये गलफड़े से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। समझ में आ गया? ये मैंने आपको बताया भी था, कल भी बता दिया था, ऐसे मैं आपको बताता हूं। और जैसे एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, जो टिड्डा होता है ना, टिड्डा, क्लियर है क्या? आ जाओ। तो होता क्या है देखो, जो टिड्डा होता है ना, टिड्डे में मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इनके बॉडी के अंदर होता है ना छोटे छोटे पोर्स, जैसे ये ट्यूब है, मान लो कोई ट्यूब है ना, तो इनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र के माध्यम से वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। बस इन होल्स का नाम याद रख लेना, छिद्र का नाम स्पाइरेकल्स। हालांकि आप लोगों से जो क्वेश्चन आएंगे वो ह्यूमन बॉडी से ही आएंगे। हमारी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो भी ह्यूमन बॉडी का ही दिया हुआ है, लेकिन बस आप लोग ये 4 फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों से पूछा जाए केचुआ जो होता है वो किस अंग से श्वसन करता है या ऑक्सीजन कैसे लेता है हमारी बॉडी में, आप लोग बोलोगे त्वचा के माध्यम से। मछली, फिश कैसे लेती है? गिल्स के माध्यम से, यानी गलफड़ों के माध्यम से। क्लियर है क्या? चले आगे। सर क्लास नहीं चल रही, क्लास नहीं चल रही तो बैक करके चालू कर लो। दोस्तों क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? देखो बाकी सभी बच्चे यही बोल रहे हैं, अनीश जी भी यही बोल रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? सही तो चल रही है क्लास, है ना? आ जाओ। तो हम लोगों को बेसिकली ये पढ़ना है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होगा, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आएगी और हर कोशिका तक कैसे पहुंचेगी, बेसिकली हमको ये समझना है। आ जाओ दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इसमें आपके हेल्प करते हैं, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उन ऑर्गन्स के ग्रुप को आप लोग बोलोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। तो अगर मैं आपको बोलूं हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपका जो बॉडी का पार्ट है वो है नॉस्ट्रिल। क्या आप लोग बता सकते हो नॉस्ट्रिल किसको बोलते हैं? दोस्तों एयर जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो नाक के, दोनों नाकों के जो छेद है इसी में से तो जाएगी, तो दोस्तों इनको आप लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्लियर है क्या? आई क्या सर सिंगल और डबल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है? राज जी जब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां पर ये आता है। ठीक है, आ जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है आप लोगों की दोस्तों? फेरिंग्स, उसके बाद में ट्रैकिया, उसके बाद में लंग्स, उसके बाद में डायफ्राम। इन सभी ऑर्गन का इंपॉर्टेंट रोल है रेस्पिरेशन में। तो सर एक एक को समझाओगे क्या? बिल्कुल एक एक को समझाएंगे, बिना एक एक को समझाए हुए कैसे हम लोग आगे चल सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों नॉस्ट्रिल की। पहले इसको समझते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नॉस्ट्रिल की। चलिए आप मुझे बताइए नॉस्ट्रिल क्या होता है? जानते हो आप लोग? चलिए नहीं जानते तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों नॉस्ट्रिल। दोस्तों जो हमारे नाकों के जो छेद है ना,
ये नाकों के जो छेद है ना, देखो मैंने यहां पर आपको फोटो भी लगाई है, आप लोग देख पा रहे हो क्या? देखो एक छेद ये रहा, एक छेद ये रहा, इसी से तो एयर अंदर जाएगी। तो दोस्तों इसे आप लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल, हिंदी में नासा द्वार भी। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि एयर हमारी बॉडी में जो अंदर जा रही है, एयर में दोस्तों सब कुछ है। एयर जो आप लोग ले रहे हो ना, इनहेल कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पूरी एयर ही अंदर जा रही है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए एयर किसके माध्यम से अंदर जाती है, तो नॉस्ट्रिल ही वो आपके बॉडी का पार्ट है जिसके माध्यम से एयर हमारी बॉडी में सबसे पहले एंटर करती है। क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोग इसको जूम करके देखोगे, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे पास में जूम करने का ऑप्शन हुआ तो, यार यहां इसमें नहीं है, देखो नहीं, यह जूम का ऑप्शन, देखो थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं जूम करने का, इसको है ना थोड़ा सा और कोशिश करता हूं। अच्छा इतना सही हो रहा है क्या? देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हो क्या, इसके अंदर थोड़े से हेयर नजर आ रहे हैं? अगर नहीं भी नजर आ रहे हैं दोस्तों, कॉमन सी बात है, आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये होता है ना नॉस्ट्रिल, जिसे आप लोग, अरे यह बटेगा कैसे, है ना, आ जाओ, है ना। जैसे आप लोगों को पता है कि सर ये जो नॉस्ट्रिल होता है, क्या उसके अंदर दोस्तों हेयर होते हैं क्या, ये कुछ बाल होते हैं क्या? दोस्तों ये हेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेयर क्या करते हैं, अगर इस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल हुआ तो उसको अंदर जाने से रोकते हैं। एयर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल हुआ उसको यही रोक लिया जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को लगता है कि ये जो बाल होते हैं ना केवल यहां पर नाक में होते हैं, नहीं दोस्तों, एयर हमारी अंदर भी तो होती हुई जाएगी, अंदर भी तो, भाई ऐसा तो है नहीं कि नाक में जाके रुक जाएगी, अल्टीमेटली एयर होते हुए नीचे जाएगी ना, आपके फेफड़ों तक जाएगी। तो ये जो पूरा का पैसेज है ना, ये जो रास्ता है, वहां पर भी आप लोगों को ये बाल नजर आएंगे। क्लियर है? चलिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स, यानी जो एयर इसमें जा रही है वो फिल्टर हो जाती है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल होते हैं, फिल्टर हो जाते हैं दोस्तों इन हेयर के माध्यम से। क्लियर है क्या? अब दोस्तों ये जो आगे जो एयर जाएगी, मान लो ये रास्ता है, मान लो ये पैसेज है, तो उसमें क्या होता है, इस रास्ते में दोस्तों क्या होता है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा एक पदार्थ होता है जिसे आप लोग बोलते हैं म्यूकस। जानते हैं म्यूकस किसे बोलते हैं? हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं श्लेष्मा। ठीक है, कई जगह इसको बलगम भी बोल देते हैं, लेकिन बलगम, हाँ मतलब वही समझ गए आप, है ना। तो म्यूकस, श्लेष्मा, जब आपके जुकाम वगैरह हो जाती है तो आपके नाकों से जो आता है ना दोस्तों, उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, म्यूकस। जानते हो कि खांसी जुकाम हो जाती है, नाक से जो निकलता है उसे ही आप लोग बोलते हो म्यूकस। अब दोस्तों ये जो आप लोगों का नाक है और आगे का जो पैसेज है ना, इसमें क्या है, म्यूकस है। इसमें क्या है, म्यूकस है दोस्तों। ये म्यूकस क्या है, गाढ़ा गाढ़ा है, चिपचिपा होता है। तो होता क्या है, जो एयर गई अगर उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल हुए, कुछ कण हुए, तो वो इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, चिपक जाएंगे, इसी में चिपक जाएंगे, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। समझ में आ गई बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बात आई समझ में? आ गई? चले आगे, ठीक है, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले ऑर्गन के बारे में, वो है फेरिंग्स। सर ये फेरिंग्स क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझो। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको यहां पर चीज क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, है ना। आ जाओ, देखो दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में भी ये डायग्राम मैंने कई बार बनाया है। देखो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो एयर जाएगी आप लोगों की, वो कैसे जाएगी अंदर, ये नॉस्ट्रिल या नाक के माध्यम से जाएगी एयर अंदर। समझ गए बात को दोस्तों? सिमिलरली जो आप लोग भोजन कर रहे हो, जो फूड ले रहे हो, वो आप लोग माउथ में रखते हो ना, तो भोजन होता है ना, वो माउथ से अंदर जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों क्या कोई एक रास्ता ऐसा है क्या जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, एयर और फूड, ये दोनों मिल रहे हैं? क्या कोई ये रास्ता है क्या यहां पर जहां पर दोनों मिल रहे हैं? बताओ बताओ दोस्तों। ये जो आपका कॉमन रास्ता है ना, ये रास्ता है बेसिकली, ये कॉमन जो पार्ट है ना, कॉमन जो पार्ट है ये आपका, जहां पर फूड और एयर मिल रहे हैं दोस्तों, इसे ही आप लोग बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, आपको पता है भोजन आपके नीचे कहां पर जाएगा? अरे कहां पर जाएगा बताओ? पेट में जाएगा ना। तो जो आपका भोजन होगा ना, देखो मैंने भोजन को अभी ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो ब्लैक कलर वाला जो भोजन होगा ना, वो एक पाइप के माध्यम से नीचे जाता है ना। ये बेसिकली यहां पर दो पाइप होता है, ठीक है। तो एक पाइप के माध्यम से आप लोगों का नीचे जाता है और कहां पर चल जाएगा? आपके पेट में चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो आपका फूड पाइप है, इसी के जस्ट आगे एक और आपका पाइप है। इस पाइप से क्या होगी दोस्तों? एयर अंदर जाएगी। कहां पर जाएगी? हमारे लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। क्लियर? तो ये जो आपके आगे हाथ लगा रखे हो ना, ये पाइप है पूरा का पूरा, ये है आपका जिससे एयर नीचे जाती है। इस पाइप का नाम क्या है दोस्तों? ट्रैकिया या वायु नली, वो नली जिससे वायु अंदर जा रही है। दोस्तों इसी ट्रैकिया, इसी आपकी वायु नली के जस्ट पीछे वाली जो नली है ना, जस्ट पीछे जो नली है वो कौन सी है? आपकी ईसोफेगस, फूड पाइप है। क्लियर है? आगे बात समझ में? बिरजू कुमार जी, ज्यादा मस्ती आ रही है क्या तुम्हें क्लास में? है बिरजू कुमार, ज्यादा मस्ती आ रही है क्लास में? निकालोगे तुम्हारी मस्ती अभी है? तो बात समझ गए? अब दोस्तों होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझो। ये जो फेरिंग्स है ना, ये तो कॉमन रास्ता है, लेकिन अब यहां से दोस्तों जो फूड होगा पीछे वाले पाइप में जाएगा, एयर जो होगी ना वो आगे वाले पाइप में जाएगी। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, फेरिंग्स यानी ग्रसनी बेसिकली क्या है? ये कॉमन पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। कैसे? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो एयर होगी वो और जो फूड होगा, दोनों जहां पर मिल रहे हैं उसे आप लोग क्या बोल रहे हैं? फेरिंग्स बोल रहे हैं। समझ में आ गई बात को? सर जैसे मुझे बताओ फेरिंग्स दिखेगा कैसे? दिखना क्या है, आप ये देखो, इस जगह कहीं पर होगा फेरिंग्स, जहां से आप लोगों का क्या हो रहा है? फूड भी आ रहा है और एयर भी आ रही है, इस जगह कहीं पर होगा। अगर आप लोग टॉप से देखोगे ना, मान लो किसी ने टंग के ऊपर, ठीक है, टंग के ऊपर किसी ने कैमरा लगा दिया, तो अंदर यहां पर होता है आप लोगों का, अंदर जाके आपको दिखेगा फेरिंग्स, क्योंकि यहां से भोजन जा रहा है, यहां से भोजन जा रहा है और ऊपर से नाक से क्या जा रही है? एयर। तो बेसिकली दोनों इस जगह आप लोग के मिलते हैं, ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को फेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ट्रैकिया की। देखो ट्रैकिया को समझने से पहले अब मैं एक अलग से एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसमें केवल और केवल मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? ट्रैकिया की बात करूंगा, है ना। जैसे अगर आप लोग सामने से फोटो लोगे तो ट्रैकिया कैसी नजर आएगी? ऐसे सीधी एक नली नजर आएगी, बोलो। ये मान लो ट्रैकिया है ना। अभी आप लोग जो फोटो ले रहे हो ना, सामने से ले रहे हो, मैं फ्रंट से, आपकी ट्रैकिया कैसी नजर आएगी? ऐसी नजर आएगी। और इस ट्रैकिया से जो एयर होगी अल्टीमेटली वो कहां पर जाएगी? आपके लंग्स में जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। दोस्तों इससे जस्ट पहले मैंने आपको कैसा व्यू बनाया था? सॉरी, साइड व्यू बनाया था मैंने। दोस्तों आपको एक दिक्कत आ रही होगी, आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जो भोजन है अगर इस ट्रैकिया में चला जाए तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना भाई। ट्रैक फूड पीछे जाना चाहिए, एयर आगे आनी चाहिए। इस एयर यानी जो ट्रैकिया में जो एयर जा रही है, उस एयर की जगह गलती से फूड नहीं चल जाए, दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है क्या? तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारी ट्रैकिया है ना, इसके ऊपर एक वॉल्व लगा हुआ है, एक गेट लगा हुआ है ना। ये वॉल्व क्या करेगा? खुलता है, बंद होता है, ये हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि आपकी अल्टीमेटली एयर तो हमेशा हमारी बॉडी के अंदर जाती रहती है। तो जब आप लोग खाना खाओगे ना, तो ये वॉल्व आपका बंद हो जाता है, जिससे खाना इसके अंदर नहीं जाए। दोस्तों इस वॉल्व का नाम क्या है? इस वॉल्व का नाम है एपिग्लॉटिस। क्लियर है क्या? एपिग्लॉटिस। अगर आप लोगों से पूछा जाए भोजन को वायु नली में प्रवेश होने से कौन रोकता है, आंसर आप लोगों का हो जाएगा एपिग्लॉटिस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लिख देता हूं मैं यहां पर, एपिग्लॉटिस रोकता है। एपिग्लॉटिस आप लोगों का ये रोकेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है।
प्यारे दोस्तों, अब एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझना। अब इस एपिग्लोटिस को मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एपिग्लोटिस को मैं हटा रहा हूं। अभी आप सारा ध्यान दोस्तों किस पे रखो, ट्रैकिया पे रखो, ट्रैकिया पे रखो, आपकी ट्रैकिया पे रखो, ठीक है। देखो दोस्तों लाइव क्लास कब चलती है दोस्तों? दोपहर डेली 1 बजे चलती है। आज 1:15 पे शुरू हुई है, ठीक है। अब प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो हमारी ट्रैकिया है ना, जो हमारी वायु नली है, इसके टॉप पे एक कुछ पार्ट पाया जाता है ना। आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान है क्या दोस्तों? इसके टॉप पर एक आपका पार्ट पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं लैरिंग्स। सुना है क्या आपने? ये सुना था क्या मेरे से पहले भी? दोस्तों आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि, देखो आपको पता है क्या, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि साउंड जो होता है ना, ध्वनि उत्पन्न कब होता है सर? वाइब्रेशन से होता है, कंपन से होता है। आपने सुना है क्या? जैसे आप लोग प्लेट पे चम्मच से मारोगे तो साउंड आएगा। आप देखना साउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि वो प्लेट वाइब्रेट कर रही होगी। तो जब भी कोई पार्ट वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जो हम लोग बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में भी कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशन हो रहा है। तो जो वाइब्रेशन होता है वो कहां पर होता है दोस्तों? ये जो लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स, इसी के अंदर अभी आपको फोटो बताऊंगा, टेंशन मत लेना। वोकल कोर्ड्स पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं, पतली पतली झिल्ली होती है। तो बेसिकली वाइब्रेट करती है, कंपन करती है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं बोलूं अल्टीमेटली साउंड या वॉइस कहां से प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों? इस लैरिंग्स के अंदर से ही तो हो रहा है। इसीलिए ये जो लैरिंग्स है आप लोगों का, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? बात आ गई समझ में? आ गई? सर बायो कब तक रहेगी दोस्तों? देखो चलेगी अभी यार, 1 महीने तो चलेगी आपकी, है ना। तो जैसे अभी 7 मार्च है, 7 अप्रैल तक आप लोग मान लो बायोलॉजी चलेगी, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स, है ना। अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो। देखो अभी हमको जल्दी नहीं भागना, हमको जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्लास में पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे बहुत जने है ना बोलते हैं मैं 20 दिन में आपकी साइंस करा दूंगा, 21 दिन में करा दूंगा, 30 दिन में करा दूंगा। अरे कहां से करा दोगे? साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है ना। तो मैं आपको बोल रहा हूं इस चक्कर में मत पढ़े। आप लोगों को दोस्तों धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा, तभी होगा सिलेक्शन। सीधी सी बात है ना। आ जाओ, देखो अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। सारे के सारा ध्यान आप लोग बोर्ड पे रखो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से आप लोग समझो। मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं, सर जी कल वीडियो लेट अपडेट हुई, हाँ ठीक है, आ जाओ। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा था, दिमाग से निकल गया। हाँ दोस्तों, ये जो लैरिंग्स होता है ना, ये जो पार्ट है ट्रैकिया का, जो टॉप पार्ट है, एक्चुअली में इसका साइज क्या होता है? मेल में, पुरुषों में होता है ज्यादा, और फीमेल में, महिलाओं में होता है कम। इसलिए आपने देखा होगा पुरुषों में यहां पर कुछ हाथ लगाओगे ना, कुछ निकला हुआ होता है, ये निकला हुआ होता है, देखना हाथ लगा के देखना। तो ये बेसिकली हमारा लैरिंग्स बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा बाहर की ओर आपको दिख रहा है ये, ठीक है। इसे आप लोग बोलते हैं एडम एप्पल। आइए जो भी बातें मैंने बताई है एक एक चीज हम लोग लिखते हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं फिर से दोस्तों, क्या है ये? हमारी ट्रैकिया है। अल्टीमेटली जो एयर अंदर जाएगी, लंग्स तक जाएगी, वो ट्रैकिया के माध्यम से ही जाएगी। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रैकिया पिचक गई तो, ट्रैकिया पिचक गई तो क्या होगा दोस्तों? एयर अंदर, देखो ट्रैकिया मान लो, अगर आपकी ट्रैकिया जो है ना अगर ऐसी हो गई, तो ऐसे मान लो पिचक गई, कहीं से पिचक गई ऐसे, तो क्या होगा? क्या एयर अंदर जा पाएगी? क्या नहीं जा पाएगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हमारी डेथ हो जाएगी। तो आप लोग चाहते हो ना ट्रैकिया जो है वो आप लोगों की कोलैप्स नहीं हो जाए, चिपक नहीं जाए, है ना, वरना दिक्कत की बात हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कई बार ये भी हो सकता है कि यार एयर बहुत ज्यादा प्रेशर से आ जाए तो ट्रैकिया हमारी फट नहीं जाए, तब भी दिक्कत की बात है। तो दोस्तों इन सब चीज का सॉल्यूशन क्या है? हमारी ट्रैकिया के चारों ओर क्या पाई जाती है? ऐसी यू शेप की क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है।
हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपास्थि। जैसे आपको पता है बोन होती है वैसे ही कार्टिलेज होती है, डिफरेंस यही है, कार्टिलेज काफी सॉफ्ट होती है। तो इसके चारों ओर क्या पाई जाती है? इसे सी शेप की, है ना, सी बोल दो, यू, ऐसे सी शेप की, है ना, मतलब चारों ओर ऐसे वो होती है, ये क्या पाई जाती है? कार्टिलेज पाई जाती है। आइए मैं आपको फोटो दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप लोग फोटो में ध्यान से देखोगे तो अंदर स्किन कलर का कुछ नजर आ रहा है क्या? वो तो क्या है? ट्रैकिया है। और इस ट्रैकिया के चारों ओर ये सिल्वर कलर में जो आपको नजर आ रहा है वो क्या है? कार्टिलेज है। यहां तक डायग्राम समझ में आ गया क्या? ये क्या है? कार्टिलेज है, उपास्थि है। ये जो आपको सिल्वर कलर से आपको दिखाई दे रही है, जो जिसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर कर दिया। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रैकिया का जो टॉप पार्ट है, ट्रैकिया के टॉप पे क्या है? ट्रैकिया के टॉप पे एक आप लोगों का पार्ट है जिसे आप लोग बेसिकली क्या बोल रहे हो सर? उसे आप लोग बोल रहे हो लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स आप लोग इसे बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? आइए अब एक एक चीज आप लोग ध्यान से समझो। दोस्तों एक्चुअली में ये जो लैरिंग्स होता है ना, इसका साइज क्या होता है? सर वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया करो ताकि हम जल्दी देख सके। मजीद जी डेली आपका जल्दी होता है, कल कुछ दिक्कत होने की वजह से आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 का वीडियो है आपको लेट नजर आया, आज सुबह नजर आया, ठीक है? तो अब टेंशन मत लो। कल की क्लास नहीं चल रही थी बट अब चल रही है, अब जाके देख लो। मैं पढ़ा लू क्या? है ना, प्लीज पढ़ा दो मेरे को, आ जाओ। दोस्तों फीमेल में ये जो आप लोगों का जो फीमेल में जो लैरिंग्स होता है ना, देखो उसका साइज कितना होता है। अगर मैं आपको ये करके बताऊं, एक हाईलाइट करके बताऊं या कंपेयर करके बताऊं फीमेल और मेल का, देखो फीमेल का इतना सा होता है, इतना होता है फीमेल का। और इसके कंपेयर में अगर हम लोग बात करें मेल की, मेल की मेल की तो मेल का इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है ये मेल का। तो दोस्तों ये जो आप लोग देखते हो ना मेल में ये पाया जा रहा है, ये बेसिकली क्या है? मेल का लैरिंग्स थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये आपको हाथ लगाओगे ना यहां से नजर आ जाएगा। सर फेफड़े के ऊपर पतली से झिल्ली लगते ना, उसका क्या नाम है? बताएगा क्या? बताएंगे? विशाल शर्मा ज्यादा होशियार हो क्या तुम? लंग्स आने दो, फेफड़े आने दो, तब बात करेंगे ना, बीच बीच में मैं ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। नहीं बताऊंगा मैं आंसर। सर मैं क्वेश्चन ही तो पूछ रहा हूं, बता दो। देखो कितने कंट्रोल सी करके कितने ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, सारी पढ़ाई यहां पर निकल जाएगी तुम्हारी, जो अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहे हो ना तुम। फेफड़ा आ गया क्या अभी तुम्हारा? है फेफड़ा आ गया क्या? पहले ट्रैक किया तो समझ लो, तब चलेंगे ना फेफड़े के बारे में। एक कमेंट को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहे हो, फेफड़े के ऊपर जो जल्दी ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं। ज्यादा अपने आप को जो तुम होशियार समझते हो ना, ठीक है? बात आ गई समझ में? तो आइए सर एक एक चीज बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ये हमारी ट्रैकिया है, जो ये हमारी वायु नली है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है दोस्तों लगभग 12.5 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है इसके चारों ओर क्या पाई जा रही है? सी शेप की कार्टिलेज पाई जा रही है, उपास्थि पाई जा रही है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चले आगे, जो कि क्या करती है? एयर के प्रेशर को कंट्रोल करती है। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से आ गया एयर, तब भी क्या हो जाएगा? ट्रैकिया को फटने से बचाएगा। कई बार मान लो एयर अंदर जा ही नहीं रही है, बहुत कम प्रेशर है, तो ये आपकी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं हो जाए। कोलैप्स होने का मतलब पिचक नहीं जाए, ठीक है? कोलैप्स, पिचक नहीं जाए, पिचक नहीं जाए। तो वो भी किस वजह से नहीं पिचकती? कार्टिलेज की वजह से ही चिपकती नहीं है। आ गई बात समझ में? आ गई। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों ये जो आपका ट्रैकिया का जो टॉप पार्ट होता है इसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स का साइज दोस्तों जो आप लोगों का थोड़ा बड़ा होता है मेल में, तो थोड़ा सा मेल आपका, मेल में ये आपको हाथ लगा के देखो ना, बाहर निकला हुआ होता है, जिसे हम लोग एडम एप्पल बोलते हैं। ये एडम एप्पल एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, लैरिंग्स ही है। लैरिंग्स का एक्स्ट्रा पार्ट ही है आप लोगों का। क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ट्रैकिया में। एक शानदार चीज मैंने बता दिया
कि जो लैरिंग्स होता है, जिसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ये बेसिकली अपर ओपनिंग पार्ट है आपकी ट्रैकिया का, जिसको आप लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। दोस्तों जो हमारी ट्रैकिया, ये लैरिंग्स होता है ना, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, ध्वनि रज्जु पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। देखो, तो जब हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है ना, ये ही वाइब्रेट करते हैं, इसी से क्या निकलता है, साउंड निकलता है। और ये है कहां पर, लैरिंग्स के अंदर है, तो इसीलिए लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं। क्लियर है ना। चले आगे, बिंदु सिंह जी बोल रहे हैं क्लास टाइम चेंज कर दो। तुम चेंज कर लो, तुम्हारा सब कुछ यहां पर टाइम 1 से 2 ही रहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। देखो वापस विशाल शर्मा जी स्टार्ट। सर पहली बार पूछे तो सर ब्लॉक कर देंगे क्या, तो जब ट्रैक लंग्स तो आने दो, एक ही कमेंट को कंट्रोल वी क्यों कर रहे हो, ठीक है। आ जाओ, चलिए लो आ जाओ, लो इनको ब्लॉक, देखो कितने कंट्रोल वी कर रहे हैं। लो तुम मजे करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, मजे करो, पढ़ाई कर लो। मैं इतने प्यार से समझा रहा हूं आपको, हर एक चीज में एक्सप्लेन करूंगा आपको, हर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों की तभी हो पाएगी जब आप लोग पढ़ाई करोगे। कोई मतलब नहीं है मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप फालतू में कमेंट करते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको जब प्रॉमिस कर दिया, कितनी बार मैंने बोल दिया दोस्तों, मेरे पे भरोसा रखो, आपको हर एक चीज में पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ा दूंगा आपके 25 में से 25, 30 में से 30, 20 में से 20 इतने आ जाएंगे। अब आपको इतना भी नहीं है तो फिर क्या करे बताओ। कभी एक ये लड़का है राज नाम का, कभी ये बीच में करता है, कभी कोई दूसरा लड़का आता है, पता नहीं बातें भी ऐसे करते हो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो यार इधर आप पढ़ो, आप इतने अच्छे बच्चे हो, सारे इतने समझदार हो, फिर भी आप ऐसी हरकतें करते हो, है ना। आ जाओ दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, जो एयर आपकी ट्रैकिया में थी, जो वायु आपकी ट्रैकिया में थी, अल्टीमेटली कहां पर पहुंच रही है सर, हमारे लंग्स में पहुंच रही है सर, हमारे फेफड़ों में पहुंच रही है। क्लियर है क्या। चलिए तो आइए लंग्स के बारे में हम लोग देखते हैं। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, लो तुम बोल रहे थे ना विशाल जी सर कौन सी झिल्ली से गिरे होते हैं, देखो लो इधर लिखा हुआ है, तो जो चीज जहां पे होती है अपने आप आ जाएगी, है ना। आ जाओ, तो लंग्स का मैं इधर डायग्राम बनाता हूं, देखो इधर आओ। देखो ये रही आपकी ट्रैकिया, वायु नली। ये ट्रैकिया से जो एयर आ रही है बेसिकली, वो ये ट्रैकिया आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ऐसे डिवाइड हो जाती है आपकी। क्लियर। तो ये वाला जो पाइप होता है वो इस वाले लंग्स में आपका एयर लेके जाएगा, ये वाला पाइप है वो इस वाले लंग्स में एयर लेके जाएगा, है ना, इस वाले फेफड़े में वायु लेके जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये जो पहले अगर हम लोग बात करें हमारे लंग्स की, जैसे मान लो ये आपके 2 लंग्स हो गए, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों जो लंग्स होते हैं ना हमारे, वो एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। या मान लो इनके चारों ओर कवरिंग होती है, इसके भी और इसके भी चारों ओर कवरिंग होती है। सर इस कवरिंग का नाम क्या है, इस कवरिंग का नाम है दोस्तों प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरा झिल्ली, या दोस्तों इसको आप लोग सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, इधर लिखता हूं, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो या प्लूरा भी बोल सकते हो, प्लूरल भी बोल सकते हो या प्लूरा भी बोल सकते हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो हमारे लंग्स है बेसिकली क्या है दोस्तों, एक प्रकार के स्पंजी पाउच है ना, ऐसे पाउच जैसे हैं ये 2 आपके पाउच जैसे, इसको दबाओगे ना दब जाएंगे। ये लंग्स है ना, कंप्रेस हो सकते हैं, तो लंग्स अगर दबाओगे ना तो दब जाएंगे ये आप लोगों के, ठीक है। और दोस्तों ये प्लूरा नामक झिल्ली से ढके हुए होते हैं। बस ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है पहले जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जैसे अगर आपने सुना होगा हमारी बॉडी है ना, जैसे अगर आप लोग बोलोगे कि यार ये डॉक्टर है, इंसानों का डॉक्टर है, तो आपको पता है इंसानों के डॉक्टर में भी अलग अलग होते हैं। कोई पेट का डॉक्टर होता है, कोई सिर का होता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। तो स्पेशली अगर कोई लंग्स की स्टडी आपको करनी है ना, तो स्टडी ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं, लंग्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फेफड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लंग्स की स्टडी को आप लोग बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजी। और जो लंग्स का जो स्पेशलिस्ट होगा उस डॉक्टर को आप लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं।
अच्छा दोस्तों, एक चीज पूछू क्या मैं आपसे, एक चीज मैं आप लोगों से पूछू क्या? सर दिन में बहुत नींद आता है, क्या करे? बेटा आएगा, देखो यार सबको आता है, मेरे को भी आ रहा है, लेकिन देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। देखो तभी तो मजे की बात है, किसको नींद नहीं आती? सबको आती है, दिन में क्या रात में भी आती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं क्या? अगर सही आंसर दोगे तो बताओ, सही आंसर दोगे तो बताओ। एक चीज पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसका सही जवाब देंगे। जो भी है दोस्तों, सही है गलत है। अच्छा, आप में से कितने व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं? मुझे यस करके बोलो, अगर नहीं करते तो नो बोलो। एक चीज बताऊंगा इससे संबंधित है ना, आपको सीखने को मिलेगी। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्मोकिंग करते हैं? वो यस लिखिए, अगर कोई नहीं करता है तो नो लिखिए। बताओ बताओ। बताओ यस या नो में जवाब दो बस। मैक्सिमम नो दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो यस दे रहे हैं ना, उनके लिए एक चीज मैं बता दूं, आ जाओ। जैसे होगा क्या, ये जो आप लोगों के फेफड़े हैं, फेफड़े में जा रही है एयर, जा रही है अंदर एयर, अल्टीमेटली दो पाइप से कुछ इसमें चल जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। दोस्तों ये जो दो पाइप है ना, ये आगे जाके और आपके बढ़ जाते हैं अलग अलग छोटे छोटे पाइपों में, है ना, अलग अलग छोटे छोटे पाइपों में, ठीक है। और इन छोटे छोटे पाइप के एंड में क्या लगे होती है? छोटे छोटे गुब्बारे लगे होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं एल्वियोली, यानी वायु कुपिका। जैसे अगर मैं इस एक गुब्बारे को अगर मैं बड़ा करके बताऊं ना, ये एक गुब्बारे को मैंने बड़ा करके बताया, ये एक एल्वियोली, एक वायु कुपिका को मैंने बड़ा करके बताया, ऐसे दिखेगा है दोस्तों। इसके चारों ओर क्या होता है? ब्लड फ्लो करता रहता है, इसके चारों ओर ब्लड फ्लो करता रहता है। तो इसी एल्वियोली से, इसी वायु कुपिका से जो ऑक्सीजन होगी ना, वो आपके कहां पर जाएगी? ब्लड में जाएगी। तो दोस्तों जैसे जैसे ब्लड घूमेगा आपकी बॉडी की हर कोशिका तक, क्या पहुंच जाएगा? ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। दोस्तों जो व्यक्ति सिगरेट पीते हैं ना, तो उनके क्या होता है, जो अंदर धुआं आ रहा है ना, वो इन एल्वियोली को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये एल्वियोली खत्म हो जाएगी, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन घोलने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक है, पहली बात। चलो कोई बात नहीं सर, आपने अच्छी बात बताई है, या सर मैं गलत शौक में पड़ गया था सर, अब मैंने छोड़ दी है, ठीक है, या सर मैं अब छोड़ दूंगा। तो दोस्तों ये एल्वियोली जो है, दुर्भाग्यवश बात यह है कि अब आप चाहे सिगरेट छोड़ लो, जो एल्वियोली आपकी खराब हो गई है वो रिकवर नहीं होगी, वो खराब होगी ही होगी। आप मुझे एक चीज बता दो, जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति, जैसे कोई दादाजी वगैरह, अगर कोई मान लो, या कोई को भी आप देख लेना कि जिसने यार सिगरेट पी थी, बीड़ी पी थी, आज छोड़े हुए दोस्तों 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई मतलब नहीं है दोस्तों, उनको सांस की तकलीफ रहेगी ही रहेगी बुढ़ापे में। कितना भी छोड़े हुए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। मैं खुद का एक एग्जांपल बता दूं, हमारे फैमिली में मेरे ताऊ जी थे जो बीड़ी पीते थे, है ना। आज मैं हो गया 28 साल का, उनको लगभग है ना 23 से 24 साल हो गए छोड़े हुए, और दोस्तों उनको तकलीफ रहती है, आज भी सीढ़ी में दिक्कत आती है। जबकि मेरे पिताजी कुछ नहीं, मेरे पिताजी आराम से चलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो दोस्तों इसको बिल्कुल छोड़ दे, जो आपने करा है उसका तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपने और करा तो और दिक्कत आएगी, आप देख लो। समझ रहे हो यार? आप है ना कोरोना में परेशान हो रहे थे, सर मुझे सांस नहीं आ रही है, तो भैया सांस तुम तो पहले जुगाड़ कर रहे हो, सांस नहीं आने का, एयर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने का पूरी बॉडी में, तो क्यों कर रहे हो ये कार्य? ठीक है, आ गई बात समझ में? आ गई। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एक इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो दोस्तों। ये जो डायग्राम है आपका, इसमें क्या हुआ, ये रही आपकी ट्रैकिया। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जो ट्रैकिया थी आपकी, क्या ये दो पार्ट में ब्रेक हो गई क्या, या दो पार्ट में जा रही है? देखो ये जो ट्रैकिया थी, एक ये रही, एक ये रहा, दो पार्ट में जा रहा है क्या? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ट्रैकिया है ना, ये आप लोगों की दो पार्ट में विभाजित हो जाती है। इन दो पाइपों को क्या बोलते हैं? इन दो पाइपों को क्या बोलते हैं सर? इन पाइपों को बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, है ना। क्या बोलते हैं इन पाइप को?
इन पाइप को बोलते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और फिर ये आगे पाइप आगे छोटे छोटे और पाइप में डिवाइड, इन छोटे छोटे पाइपों को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। ठीक है, और इन छोटे छोटे पाइप के एंड में फिर आपको ये छोटे छोटे गुब्बारे नजर आएंगे आपको। ठीक है, मैं और आपको डायग्राम दिखाता हूं, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं ब्रोंकाई किसको बोल रहे हैं? जो हमारी ट्रैकिया है ना, जो ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? ब्रोंकाई बोलोगे, या आप लोग क्या बोलोगे? ब्रोंकस आप लोग बोलोगे। क्लियर है, समझ में आ गई? और दोस्तों ये जो आप लोगों की ट्रैकिया है, ट्रैकिया आपके दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसे आप लोगों ने क्या बोला? ब्रोंकस या ब्रोंकाई। आगे दोस्तों ये जो ब्रोंकस है ना, ये आपका अलग अलग आपका उसमें डिवाइड होता है, अलग अलग पाइप में और डिवाइड होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और दोस्तों इसके एंड में बहुत छोटे छोटी आप लोगों के गुब्बारे लगे होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली, और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं? वायु कूपिका। आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों? ये देख पा रहे हो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे? देख पा रहे हो क्या? अब दोस्तों अगर मैं इस एक गुब्बारे को अगर मैं बड़ा करके बताऊं ना, ऐसा नजर आएगा ये, और इसी के चारों ओर ब्लड फ्लो होता रहता है। तो इसी से जो ऑक्सीजन होती है ना, वो अल्टीमेटली हमारे ब्लड में जाती है। ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे इस एल्वियोली में आती है। तो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में अल्टीमेटली होने वाला क्या है? एयर अल्टीमेटली लास्ट में आपको कहां पर पहुंचेगी? छोटे छोटे गुब्बारे में पहुंचेगी। तो उस गुब्बारे में जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड में चली जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जो आपकी एल्वियोली है उसके चारों ओर ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारा जो ब्लड है उसमें आ जाएगी ऑक्सीजन, और अगर ब्लड में कोई कार्बन डाइऑक्साइड है वो चल जाएगी इधर। दोस्तों अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे ब्लड में ये जो कौन है जो ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेगा, दोस्तों हमारे ब्लड में पाया जा रहा है आरबीसी, रेड ब्लड सेल पाई जाती है। दोस्तों ये ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है। तो जैसे जैसे ये चलती है ऑक्सीजन भी इसके साथ में चलती है। एक्चुअली में जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे वहां पर मैं पढ़ाऊंगा आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का। तो ये बेसिकली हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को खुद से चिपकाता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ जाओ। सर हार्ट में कितना एल्वियोली होता है? हार्ट में कहां से आ जाएगी एल्वियोली? लंग्स में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन के, जिसका नाम है डायफ्राम, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि यार हमारी बॉडी में ऐसा भी कोई ऑर्गन होता है। देखिए दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये हो गए आपके लंग्स हो गए, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, नीचे है ना मांसपेशी, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मांसपेशियों का बना होता है ऐसा, डायफ्राम। ठीक है, तो जब डायफ्राम आप लोगों का ऐसे है तो भी लंग्स ऐसे, अगर मान लो डायफ्राम ऐसे हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया, फ्लैट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लंग्स को फैलने की थोड़ी जगह मिल जाएगी। अरे लंग्स को फैलने की थोड़ी जगह मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? जब आपका डायफ्राम वापस ऐसे होगा, जब आपका डायफ्राम वापस ऐसे होगा तो लंग्स में थोड़ा सा कंप्रेशन होगा। तो दोस्तों जब आपका डायफ्राम नीचे होता है ना, तो लंग्स क्या होते हैं? थोड़े से फैलते हैं, यानी अंदर का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है, तो इस दौरान जो एयर होगी ना वो क्या होगी? हमारी अंदर जाएगी। दोस्तों जब आपका डायफ्राम अभी ऐसे था, जब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो लंग्स में थोड़ा सा कंप्रेशन हो गया, तो इससे जो एयर होगी ना वो बाहर निकलेगी। तो ये आप लोगों का एयर बाहर निकलेगी। तो बेसिकली एयर को अंदर लाने के लिए, बाहर निकालने के लिए आपका लंग्स का साइज में चेंज होता है। अगर देखो कोई चीज को आप दबाओगे तो वो चीज बाहर निकलेगी ना, तो लंग्स को जब आप दबा रहे हो तो एयर बाहर निकलेगी। अब इस चीज को लंग्स का साइज कम करने के लिए, दबाने के लिए आप किसका यूज, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है? डायफ्राम ऑर्गन है। दोस्तों आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ गई बात समझ में? आ गई? आ जाओ। चलिए अब दोस्तों, अब जब ये बात हो ही रही है इनहेलेशन की और एक्सहेलेशन की, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा। दोस्तों जब हम लोग इनहेल करते हैं तो क्या आ रही है? अंदर एयर आ रही है। एयर में बहुत सारी गैस होती है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है दोस्तों, मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग बाहर छोड़ेंगे, मतलब बहुत सारी ये जो एयर बाहर जा रही है उसमें क्या होगा?
उसमें ऑक्सीजन कम होगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आई थी उसका तो यूज हो रहा है, ब्लड अपने में घोल रहा है उस ऑक्सीजन को और सब अंग में जा रहा है। हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हर अंग की कोशिका को। राधे कृष्ण बोल रहा सर सिस्टोलिक डिस्टोलिक क्या होता है? बेवकूफ हो क्या तुम यार? हार्ट की चीज क्यों पूछ रहे हो? हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, वो वहां पर आएगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? क्यों खुद का नुकसान कर रहे हो? चैप्टर बिगाड़ रहे हो अपना, पता नहीं कहां कहां से चीजें पूछ रहे हो, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी हमारी बॉडी में कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी उनको एनर्जी मिलेगी, अच्छी बात है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि जब आप लोग एयर बाहर छोड़ रहे हो उसमें ऑक्सीजन कम होगी। देखो यहां पर 21% थी, यहां पर 16% ही है। यहां पर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या बात को? तो दोस्तों जब आप लोग एयर इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। दोस्तों एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, जब इनहेल करोगे तो क्या होगा? देखो ये डायफ्राम दिख रहा है आपको, देखो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी हो रहा है। तो जब डायफ्राम आप लोगों का ऊपर जाएगा, ऊपर जब जा रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर जा रहा है, लंग्स का साइज कम हो रहा है, यानी इससे एयर बाहर निकलेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब एक्सहेलेशन के दौरान जो आपका डायफ्राम होगा ना, वो ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों अगर बात करें जब ये नीचे आ रहा है, डायफ्राम ऐसे नीचे हो रहा है, जब ऐसे नीचे हो रहा है तो लंग्स फैल रहे हैं, अंदर का प्रेशर कम हो रहा है, यानी एयर अब बाहर से अंदर आ सकती है। तो दोस्तों जब इनहेलेशन होता है ना, डायफ्राम क्या होता है आप लोगों का नीचे की ओर होता है। जब डायफ्राम आपका नीचे की ओर होगा तो लंग्स में आपका क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, विस्तार होगा। बताओ क्लियर है क्या? लंग्स का साइज बढ़ेगा। इसमें जस्ट उल्टा है आप लोगों का, जब लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो एयर जो होगी वो बाहर जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? चले आगे आ जाओ। चलिए, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चले। देखो दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखो प्लीज, है ना, सारा ध्यान सभी दोस्त इधर रखो, है ना, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। जैसे हमारा ये ट्रैकिया था, ट्रैकिया से एयर जो गई ना वो दोनों लंग्स में गई। दोस्तों इन नली को क्या नाम दिया था आपने? ब्रोंकस नाम दिया था, या ब्रोंकाई आप लोग बोल सकते हो। फिर इससे आप लोगों का ये अलग अलग आप लोगों की शाखाएं में और डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? अल्टीमेटली दोस्तों एयर जो जाती है वो कहां पर जाती है? सर इनके आखिरी में बहुत छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जिसे बोलते हैं एल्वियोली वायु कुपिका, इसमें चली गई। अब दोस्तों इस एक एल्वियोली को मैं बड़ा करके बताऊं तो ऐसा कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप में ही आप लोगों का होता है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों क्या हुआ? इस एल्वियोली से ऑक्सीजन कहां पर चला गया? आपके ब्लड में चला गया। दोस्तों ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, दोस्तों ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, यानी ये जो ऑक्सीजन जो ब्लड में थी वो हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगी, हर कोशिका में पहुंच जाएगी। अब दोस्तों मान लो हमारी कोई कोशिका है, हमारी कोई कोशिका है, उसमें क्या था? ग्लूकोज था। अब उसमें क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, तो उससे क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। इसी प्रोसेस को तो रेस्पिरेशन बोल रहे थे। दोस्तों हमारी बॉडी की कुछ कोशिका ऐसी भी है जहां पर ग्लूकोज जो है ना बिना ऑक्सीजन के ही टूट रहा है और हमको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए स्टेप समझते हैं कि हमारा एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहले एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग समझते हैं, देखो, है ना। आ जाओ मैं आपको स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। आ जाओ स्टेप्स बताए, ठीक है। देखो बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? सबसे पहला स्टेप है ना, देखो प्लीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ध्यान इधर रखना। आई एम रियली सॉरी। देखो सारा ध्यान आप लोग इधर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी कोशिका के पास में क्या है, मैं आपको किसके स्टेप बता रहा हूं? एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, वायवीय श्वसन के, या इसको आप लोग हिंदी में ऑक्सी भी बोलते हैं। मैं आपको ऑक्सी श्वसन के स्टेप बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज ध्यान रखना। दोस्तों सबसे पहले क्या था, जो हमारा ग्लूकोज था ना, ग्लूकोज, तो पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों? जो ग्लूकोज होगा ना, ग्लूकोज, वो आपका टूटेगा किसमें? पायरोवेट में टूटेगा। आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6।
दोस्तों जैसे अगर मैं बोलूं ग्लूकोज जो है एक कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन वाला अणु है ना, बताओ जल्दी से बताओ बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर 6 कार्बन वाला। सिमिलरली दोस्तों जो पायरोवेट होता है दोस्तों, ये जब टूटेगा तो हो सकता है 6 से 5 कार्बन वाला बने, 3 कार्बन वाला। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि दोस्तों पायरोवेट कितने कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला। इतना सा याद रह जाएगा। सबसे दोस्तों पहला स्टेप क्या है, ग्लूकोज आपका टूटेगा पायरोवेट में। और दोस्तों इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं। सर ये वाली प्रक्रिया होती कहां पर है, इस प्रोसेस को बोलते क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। अगर आप लोगों से बोला जाए कोशिका के किस पार्ट में होता है दोस्तों, कोशिका में एक लिक्विड भरा होता है, आपने सुना है क्या, जिसे आप लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। तो वहां पर यह प्रक्रिया होती है दोस्तों। यकीन मानिए इस वाली चीज से इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इतने शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। तो आइए सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लाइकोलिसिस। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, ये ग्लाइको होगा ना, ग्लाइकोलिसिस। अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्लाइकोलिसिस क्या है, आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों, ग्लूकोज का टूटना। और जब ग्लूकोज आपका टूटता है तो मिलता क्या है प्रोडक्ट में, उत्पाद में, सर ग्लूकोज जो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक अम्ल में, पायरुविक एसिड में, या इसे आप लोग पायरोवेट भी बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्या इसमें कोई ये प्रक्रिया होती कहां पर है, तो आप लोग बोलोगे कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या इस वाली प्रक्रिया में कुछ एनर्जी बनती है क्या, बिल्कुल आप लोग बोलोगे 2 एटीपी एनर्जी बनती है। एक्चुअली में दोस्तों एनर्जी जो टोटल बनती है वो 4 एटीपी बनती है, लेकिन 2 एटीपी कंज्यूम हो जाती है। जैसे मान लो आप मार्केट से क्या लेकर आए, आलू लेकर आए, 100 रुपए के आलू लेकर आए, 150 रुपए में आपने बेच दिए। तो मैं बोलूं फायदा कितने का हुआ, 150 का थोड़ी हुआ, 100 रुपए तो आपका उसमें लग गया ना, आपके माल के तो देने पड़ेंगे ना। नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का हुआ। तो बस आप तो ये ध्यान रखिएगा जो कितना एटीपी एनर्जी बनी, 2 एटीपी एनर्जी आप लोगों की बनी। क्लियर है क्या, चले आगे। और दोस्तों ये आपका क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, मतलब आप इसको गलत मत लेना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है दोस्तों इस स्टेप में, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्लियर है क्या दोस्तों। दूसरा स्टेप, और दोस्तों ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, इसको हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ होता है हमारी कोशिका में। ये बात किसने बताई थी, 3 व्यक्ति ने बताई थी, एम्बेडेन, मैरूफ, पेरेनस ने। इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या, आ जाओ। चलिए नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों क्रेब्स साइकिल। दोस्तों आगे के स्टेप नहीं समझने, बस मैंने आपको बता दिया क्रेब्स साइकिल। इसमें होगा क्या, जो आप लोगों का पायरुवेट बनाना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और क्या बनेंगे, कुछ आयंस बनेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ एनर्जी बनती है, कितनी, 2 एटीपी। बस आप तो ये ध्यान रखिएगा, बस पहला स्टेप है जो कि कहां पर होता है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। बाकी के जो भी स्टेप्स होंगे ना, कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पर ये स्टेप होंगे। दोस्तों तीसरा स्टेप क्या है, जो ये आयंस बने थे ना, ये जो आयंस बने थे, ठीक है, तो आयंस में और ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे एनर्जी आपको मिल जाती है। तो कुल मिला के मेरी बात आप लोग ध्यान से समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारी जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप क्या है, पहला तो क्या है, ग्लाइकोलिसिस कहां पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कोशिका द्रव्य में हो रहा है। इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज आपका टूट गया पायरुविक एसिड में। बाकी के जो स्टेप है उसका आपको मत ध्यान रखो, बस आप तो ये ध्यान रखो बाकी के स्टेप कहां पर होंगे, माइटोकॉन्ड्रियम में होंगे। अगर इस पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें, वायवीय श्वसन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये कहां पर हो रही है प्रक्रिया, पहला स्टेप तो हो रहा है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में, बाकी के 2 स्टेप हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। सर मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं, दोस्तों कुछ मत पढ़ो, आप तो बस ये टेबल पढ़ लो। इस टेबल से आपको मैं और शॉर्ट में बताता हूं। आपको पिछले की 3 स्लाइड नहीं आई समझ में, मत समझो। क्या आप लोग ये टेबल पढ़ लोगे, क्या समझ लोगे क्या, अगर आपने ये टेबल समझ ली तो यही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ।
देखो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं रेस्पिरेशन के स्टेप्स, यहां पर लिख लो रेस्पिरेशन स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, प्यार से समझो, कोई बात नहीं। दोस्तों सबसे पहला क्या होगा, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है, ये टूट जाएगा दोस्तों पायरुवेट में। ये इसको पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो। दोस्तों इसमें क्या आपको कुछ एनर्जी मिलेगी क्या? यस सर, इसमें कुछ एनर्जी मिलेगी। और ये प्रक्रिया कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में होगी, कोशिका द्रव्य में होगी। यहां तक कोई डाउट है क्या? यस बोल दो बस, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दोस्तों मान लो कोई कोशिका है जिसके पास में ऑक्सीजन है। हमारी बॉडी की हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूं कि हमारी बॉडी की हर कोशिका में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो देखो अब हमारी जिन कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रियम में क्या होगा? एक बोल रहे सर आप हम लोगों का टाइम क्यों बर्बाद करते हैं ये करके चक्कर में, सर अपने हम लोगों को टाइम क्यों बर्बाद करते हो ये लड़के चक्कर में। तो मैं थोड़ी खराब कर रहा हूं दोस्तों, वो किसी ने कमेंट कर दिया, ठीक है आगे से ध्यान रखेंगे। इधर पढ़ लो बेके जी, ठीक है दोस्तों, समझो मेरी बात को। तो आपको क्या मिल गया? पायरुवेट मिल गया। अब ये आपकी कोशिका थी, कोशिका में आपका बन गया पायरुवेट। माइटोकॉन्ड्रियम में क्या होगा? ये जो आपका पायरुवेट बनाना, पायरुवेट जो बनाना, इसमें और ऑक्सीजन जुड़ेगी, इसमें ऑक्सीजन जुड़ के आपको क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। साथ में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, साथ में वाटर भी मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर दोस्तों? ध्यान रखिएगा, जो हमारी मसल्स की सेल्स होती है ना, हमारी जो मांसपेशियों की जो कोशिका होती है ना, उनके पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो दोस्तों वहां की जो कोशिका है वहां पर भी क्या हो गया भाई? पायरुवेट बन गया। अब दोस्तों वहां पर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारी मांसपेशियों की जो कोशिका होती है ना, वहां पर पायरुवेट में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, क्योंकि उन कोशिकाओं के पास में ऑक्सीजन ही नहीं होता। तो वहां पर पायरुवेट और आगे जो टूटता है ना, बिना ऑक्सीजन के टूटता है। और दोस्तों जब टूटता है तो आपको एनर्जी देगा, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं देगा जितनी यहां पर बन रही थी। साथ में दोस्तों ये क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन वाला अणु है। तो आप लोगों ने सुना है क्या, जब आप लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो क्या हमारी मसल्स जो होती है उसमें क्रैम्प वगैरह आ जाते हैं क्या? बहुत ज्यादा थकान हो जाती है कि मसल्स में दर्द वगैरह होता है क्या? क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। दोस्तों ध्यान से समझो, देखो आप लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो एनर्जी की जरूरत तो है, और एनर्जी जब भी बनेगी हमारी मसल्स की सेल्स में, साथ में लैक्टिक एसिड भी बनेगा। तो इस लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से हमारी जो मसल्स होती है ना, लैक्टिक एसिड के जमा होने की वजह से हमारी मसल्स जो होती है ना, उसमें क्या होता है? काफी पेन होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, अगर मान लो यीस्ट है। यीस्ट क्या है सर? ये एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक है। दोस्तों इस फंगस का इस्तेमाल होता है शराब बनाने में, आपको पता है क्या? पता है क्या? तो होता कैसे है? जैसे मान लो ये एक फंगस है, ये एक जीव है, तो इसको भी तो एनर्जी की जरूरत है। तो यहां पर भी क्या हो गया? यहां पर भी क्या हो गया? पहले आपका पायरुवेट बन गया, अब इनके पास में भी बिना ऑक्सीजन के क्या करते हैं? ये इस पायरुवेट को टूटना स्टार्ट हो जाता है इसी में। तो पायरुवेट जब टूटता है तो एनर्जी देता है, ध्यान रखिए, लेकिन साथ में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो कितने कार्बन वाला है? आपका 2 कार्बन वाला है। तो बस दोस्तों आप लोगों को ये टेबल ध्यान रखनी है, आप लोगों का सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब जो हम लोग कल क्लास की शुरुआत करेंगे ना, वो पहले क्वेश्चन से करेंगे और बाद में बाकी का पार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों? कल जो क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे वो अभी तक पिछली क्लास और आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया उसके पहले क्वेश्चंस करेंगे, और आप लोग देखेंगे कितने आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जब हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद में हमारा बचा हुआ पार्ट करेंगे। और दोस्तों कल ये हमारा बहुत अच्छे से
पूरा हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चले आगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।